आज वाराणसी के कैंट स्थित रोडवेज बस अड्डे पर एक पुलिसकर्मी के अभद्र व्यवहार को लेकर रोडवेज कर्मी लामबंद हो गए और बस से लेकर रोडवेज की सारी सेवाएं ठप कर दी। रोडवेज कर्मियों का आरोप है कि वहां पर मौजूद एक पुलिसकर्मी बेवजह ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी को मारने पीटने लगा, जिससे नाराज होकर रोडवेज कर्मी हड़ताल पर चले गए। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने आरोपी पुलिस को निलंबित किया, तब जाकर कहीं मामला शांत हुआ। दरअसल एक रोडवेज कर्मी द्वारा यात्रियों की थर्मल स्कैनिंग करने के बाद उन्हें बस पे चढ़ाया जा रहा था और वहां से बस हटने के बाद रोडवेज चौकी पर तैनात दीवान ने अपनी गाड़ी वहां खड़ी कर दी। जब कर्मचारियों ने उन्हें गाड़ी हटाने के लिए कहा तो दीवान ने उन कर्मचारियों को लाठियों से मारना पीटना शुरू कर दिया। रोडवेज चौकी पर तैनात एक दीवान कृष्णानंद राय के द्वारा रोडवेज कर्मी को लाठियों से पीटने के बाद यह सारा विवाद शुरू हुआ। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने जब आरोपी पुलिसकर्मी को निलंबित किया, तब कहीं जाकर रोडवेज कर्मी माने। अरविंद मिश्रा, मैं रोडवेज एम्प्लॉय यूनियन के वरिष्ठ कर्मचारी नेता हूं। कर्मचारियों का आक्रोश माननीय मोदी जी, योगी जी के आदेशानुसार जो सरकार की व्यवस्था बनाई गई है, यहाँ टेम्परेचर नापा जाता है, इसको थर्मल स्कैन किया जाता है। कर्मचारी हमारे लगे हैं क्षेत्रीय प्रबंधक के आदेशानुसार। सारा आप देखिए कि बल्ली लगी है, रस्सी लगी है। जो भी यात्री या जो भी बस स्टेशन के अंदर जाए उसका टेम्परेचर नापने के बाद ही अंदर हलाए। हमारा कर्मचारी वही नाप रहा था, सिपाही अपने निजी स्वार्थ में उसको बल्ली डका रहा था, जिससे कर्मचारी ने विरोध किया। सिपाही ने कर्मचारियों को हमारे मारे हैं, पीटे, जो घायल हैं। इससे सारे कर्मचारी आक्रोशित हो उठे। जैसे हम लोग को जानकारी हुई, हम लोग आके यहाँ के सरकार की जो भी आक्रोश था जो हमारे संज्ञान में है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि सरकार को बदनाम करने के नियत से यहाँ के चौकी इंचार्ज मिर्जा बेग काम कर रहे हैं। सरकार इतनी साफ सुथरी, इतनी बढ़िया है, जिसकी जितनी भी तारीफ किया जाए कम है। अभी बताइए कि केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार का आदेश है, उसके साथ हमारे क्षेत्रीय प्रबंधक के आदेशों से हमारे कर्मचारी थर्मल स्कैनिंग कर रहे हैं, टेम्परेचर नाप रहे हैं, सिस्टम से काम कर रहे हैं। सिपाही को, चौकी इंचार्ज को क्या इसकी दिक्कत है? अभी सीओ साहब ने कहा है कि मैं सिपाही को निलंबित कर देता हूँ और यहाँ चौकी पर जो भी गतिविधि करते हैं मैं कप्तान साहब से अनुरोध करके मैं यहाँ से हटवाऊँगा। मैं भी चाह रहा हूँ कि यहाँ के चौकी इंचार्ज को तत्काल हटा दिया जाए, इसलिए कि परवेज बेग साहब कहीं न कहीं सरकार को अस्थिर करने के लिए बदनाम कर रहे हैं। एक क्या जरूरत थी? कोरोना काल में ना इसका उल्लंघन क्यों किया गया? इसकी पूरी बाकायदे जांच हो। और स्वतः चौकी इंचार्ज ने अपने सिपाहियों को उसका के आए दिन बवाल कराते हैं। डग्गा मार फिर शुरू हो गई है। अभी बंद था करीब वर्षों। कोरोना काल में मैं योगी जी का बहुत आभारी व्यक्त करता हूं। हमारे पुलिस ने भी किया है, इसका आभारी व्यक्त करता हूं। हमारे रोडवेज के कर्मचारी ने किया है, सफाई ने कर्मचारियों ने किया है, चिकित्सा ने किए हैं। तो इसको स्थिर करने का क्यों प्रयास किया गया है? इस पर कहीं ना कहीं इसकी जांच हो और चौकी इंचार्ज को तत्काल हटा के उनके खिलाफ जांच हो। उसकाने का ही सबसे बड़ा आरोप। एक कृष्णानंद राय सिपाही हैं, जिनके द्वारा रोडवेज के कर्मचारी हैं, उनके साथ बदतमीजी की गई, अभद्रता की गई। तत्काल हम लोग मौके पे आए और तत्काल प्रभाव से सिपाही को लाइन हाजिर की रिपोर्ट जा रही है, लाइन हाजिर कर दिया गया है। और इस पे एग्री हैं कर्मचारी भी, रोडवेज के कर्मचारी भी और आरएम साहब भी। कार्रवाई की जाए तो कार्रवाई की खिलाफ कर दी गई है और चक्का जाम को हटा दिया गया है। रोड इसमें चल रही है। जो भी परेशानी थोड़ी देर के लिए हुई, 15-20 मिनट के लिए कर्मचारियों को और क्या कहते हैं यात्रियों को, उसको पूरी तरीके से बहाल कर दिया गया। हम लोगों ने 50-60 गाड़ियों का चालान किया है। फिर अभियान के तहत जो है फिर गाड़ियों को चालान किया जाएगा जो डग्गामार रूप से खड़ी रहती हैं यहाँ पे आंध्रा पुल पे, चाहे पीछे साइड में। उनके खिलाफ जो है अभी 50-60 गाड़ियों का हम लोगों ने चालान किया था, सीज किया था। फिर इसी गाड़ियों का अभियान के तहत जो है इनको भी सीज किया जाएगा और उनको पूरी तरीके से बंद कराया जाएगा। सतीश चंद्र सिंह, हम रोडवेज में चौकीदार हैं। हमारे यहाँ का रोडवेज कैंपस में लगा है, वो बल्ली लगाई गई स्कैनिंग के लिए। उस गेट पे मेरी ड्यूटी लगी थी। हम लोग वहाँ अपनी ड्यूटी सुबह कर रहे थे। पैसेंजर आते हैं तो उनको इधर वहाँ से वहाँ भेजते हैं। इसके बाद उसी में एक रोडवेज चौकी के दीवान जी आ गए। वो आए, पैसेंजर तो चला गया। इसके बाद वो गाड़ी लगा लिए बगल में और बात विवाद करते करते हाथ छोड़ दिए, मारना शुरू कर दिए। रोडवेज चौकी के एक दीवान है, उनका नाम तो मैं नहीं जानता, उनका नाम तो आपको इंचार्ज साहब बता सकते हैं। अब ये लोग क्या किए?
अबे हम तो चक्का जाम कर दिया, हमें मारे जिस तरह से। मेरी मांगे ये है कि इस तरह अगर पुलिस मेरे कैंपस में रह के मुझे मारेगी तो फिर मेरी रक्षा कौन करेगा? मैं कर दिया। ये पुलिस अगर मेरे साथ कर्मचारी के साथ अगर ज्यादती करती है तो हम किसके पास जाएंगे? मैं अपने अधिकारियों को बता दिया हूँ, आ रहे हैं मेरे अधिकारी। मेरी मांग तो जो मेरे साहब आ रहे हैं अधिकारी, वो जो बताएंगे वही होगा। अगर आए दिन यही घटना घटेगी, डग्गा मार चल रही है, उसको मेरे चौकी के लोग नहीं भगा पा रहे हैं और मार रहे हैं हम कर्मचारियों को। मेरे कर्मचारी के साथ जो थर्मल स्कैनिंग की ड्यूटी पे थे, पुलिस चौकी के किसी सिपाही ने अभद्रता कर दी, यहाँ तक कि मारपीट की स्थिति उत्पन्न हुई, उनके द्वारा मारपीट की गई। इस संबंध में कर्मचारी आक्रोशित हो गए और इन्होंने कुछ देर के लिए बसों का संचालन ठप कर दिया। लेकिन इसी बीच सीओ चैतगंज और इंस्पेक्टर सिगरा थानाध्यक्ष ने आकर के मामले को टिकल किया है। हम लोग भी आ गए हैं और आपसी सूझबूझ से निर्णय लिया गया है कि उस दोषी कांस्टेबल के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। सीओ साहब ने आश्वस्त किया है कि उसे निलंबित किया जा रहा है, पुलिस लाइन से बंद किया जाएगा। मैं समझता हूँ 45 मिनट तक ये सब रहा। परेशानियों को देखते हुए ही जो हमारा पीड़ित कर्मचारी उसने स्वयं निर्णय लिया है कि मुझे उस पुलिस वाले के खिलाफ केवल कार्रवाई करा दी जाए, बाकी संचालन बंद नहीं किया जाना है। और मैं इसके लिए अपने पीड़ित कर्मचारी की तारीफ करता हूँ। सतीश चंद्र सिंह। मैं मौके पर तो था नहीं, जो मुझे बताया गया है कि थर्मल स्कैनिंग के लिए इनकी ड्यूटी लगी थी और आपने देखा होगा बस स्टेशन के 2 गेट बैरिकेड किए हुए हैं और एक ही गेट से यात्रियों को प्रवेश दिया जाता है। कोई यात्री था जो आउट ऑफ वे बैरियर को क्रॉस करना चाहता था, इनके द्वारा मना किया गया और उसी के बाद ये विवाद बढ़ा है। पुलिस कर्मी ने अनाधिकार चेष्टा की, जिसके लिए मैं पुलिसकर्मी की निंदा करता हूं और उसके विरुद्ध कार्रवाई की मांग दोबारा करता हूं। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।